नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो क्लास 12th का इसके पहले भी मैंने सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ाया है। मेरे वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर के हुए, केमिकल काइनेटिक्स के हुए और क्या कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हुए, ये 3 चैप्टर के वीडियोस मैंने बनाया है। जो लोग नए आए हैं, मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक एक करके एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई करिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप जब उन सभी वीडियो को देखेंगे, इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हो सकता है अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको ध्यान में रखूंगा और आपकी कमियों को मैं दूर करूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनको दूर करूंगा। आज का एक स्पेशल क्लास होने वाला है, बड़ा ही स्पेशल क्लास होने वाला है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री का, जिसमें मैं कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैटलिस्ट से ही रिलेटेड एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, उसको आप समझिएगा। हम सभी लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सरफेस केमिस्ट्री, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कैटलिस्ट। और हम जो टॉपिक एक्सप्लेन करने चल रहे हैं वो आज वो कैटलिस्ट प्रमोटर, या हम इसे एक्टिवेटर बोल सकते हैं। देखिए, कैटलिस्ट प्रमोटर या कैटलिस्ट एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इसके लिए 2 पॉइंट बताऊंगा। पहली बात, बच्चे माइंड में ये मत लाइए इट इज नॉट कैटलिस्ट। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा ये कैटलिस्ट नहीं है। ये माइंड में एकदम घुसा लीजिए कि कैटलिस्ट प्रमोटर कैटलिस्ट नहीं होता है। तो ये होता क्या है? ओनली इंक्रीज रिएक्टिविटी बोलिए या एक्टिविटी बोलिए ऑफ कैटलिस्ट। थोड़ा सा समझिएगा, यानी ये कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो आप बोल सकते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर मतलब क्या होता है? सब्सटेंस विच इंक्रीज रिएक्टिविटी एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, उसको एक्टिव कर देगा। तो हम ऐसे कैटलिस्ट को क्या नाम देंगे? कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट नहीं बोलना है, ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट प्रमोटर बोलेंगे। आई बात समझ में आपको? अच्छा, मैं कैटलिस्ट प्रमोटर के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा उसे आप अच्छे से समझिए कि आखिरकार कैटलिस्ट प्रमोटर क्या है। एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसको भी आप समझ लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग मैच जानते होंगे, क्रिकेट। अब ये जो मैच होता है उसमें आप देखते होंगे जो बैट्समैन है या जो बॉलर है, कोई भी हो, बैट्समैन हो या बॉलर हो, ठीक है, और इनके चारों तरफ क्या रहते हैं? दर्शक। इनके चारों तरफ क्या होते हैं? दर्शक। ये आपके पास दर्शक, राइट। अब ये दर्शक जो होते हैं वो इस बैट्समैन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अगर दर्शक जो है, ये बैट्समैन अगर बैटिंग थोड़ी सी कम सही कर रहा है, अगर इसके दर्शक इसको उत्साहित करने लगे, इसको थोड़ा सा इंड्यूस करने लगे, इसका प्रोत्साहन बढ़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये बैट्समैन अच्छा कर सकता है। इसकी एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकती है जब दर्शक चाहेगा तो। बात समझ में? और इसके अपोजिट भी हो सकता है कि दर्शक कुछ ऐसे भी होंगे जो इसकी एक्टिविटी को कम भी कर देंगे। तो मेरे कहने का सेंस केवल इतना है कि आप समझिए, क्या दर्शक बैट्समैन है? नहीं, लेकिन बैट्समैन पे फर्क डाल रहा है। तो बिल्कुल वैसे समझिए कि कैटलिस्ट प्रमोटर कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट पे फर्क डाल रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी पे फर्क डाल रहा है।
अगर एक्टिविटी बढ़ रही है तो दैट इज अ प्रमोटर। तो कैटलिस्ट प्रमोटर मतलब होता है कि कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर देगा, कैटलिस्ट की एक्टिवेशन पावर को बढ़ा देगा, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो हम इसे कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट प्रमोटर के रिस्पेक्ट में आपको मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। आप अक्सर बुक में देखेंगे एक ही एग्जांपल रहता है, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल नहीं 2 एग्जांपल बता रहा हूं। एक आप सभी लोग सुने होंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वो भी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, क्या नाम दिया जाता है, हैबर प्रोसेस, राइट। अब जो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते होंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं, अमोनिया। यहां पे Fe, और आपने देखा होगा Fe के साथ में मॉलिब्डेनम मिला है। यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि Fe जो है एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और उसी जगह मॉलिब्डेनम जो है वो इस कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो जिसे हम कह सकते हैं कैटलिस्ट क्या है, ये प्रमोटर। ये आपको मैंने पहला एग्जाम्पल। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल नंबर 2, आपने सुना होगा फॉर्मेशन ऑफ मेथाइल अल्कोहल। अगर आप नहीं जानते तो आप सोच लीजिए और आप जान भी लीजिए, जो मेथाइल अल्कोहल होता है उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है बाय वाटर गैस। वाटर गैस आपका CO+H2 होता है, ये आपके पास क्या होता है, वाटर गैस होता है। इस वाटर गैस में आधा हाइड्रोजन हाफ H2 और मिलाते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा, इस वाटर गैस में आधा H2 और मिलाते हैं, जैसे आप खुद कह सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर CH3OH इतना आपको मिलता है, और यहां पे जो कैटलिस्ट वगैरह रहते हैं उनको देखिएगा, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जिंक ऑक्साइड होता है वो एक कैटलिस्ट, और जो आपके पास Cr2O3 है जिसे हम क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं, वो एक कैटलिस्ट क्या है, प्रमोटर है। तो अब आप समझ सकते हैं Cr2O3 के प्रेजेंट में जिंक ऑक्साइड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कहीं न कहीं एक्टिविटी इसकी बढ़ रही होगी। तो हम सभी लोग ऐसे मटेरियल जो कैटलिस्ट का काम नहीं करेंगे लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया करेंगे, हम उन्हें कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। और आप बात को समझिए कि कैटलिस्ट प्रमोटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, जब कैटलिस्ट मेरा एक्टिव रहेगा तो रिएक्शन अच्छा होगा, और कैटलिस्ट को एक्टिव रखने के लिए हमें बाहर से कोई ना कोई मटेरियल मिलाना पड़ता है, और वही मटेरियल हमारे पास कैटलिस्ट प्रमोटर होता है, राइट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में बताऊंगा, इसके अपोजिट केस को बताऊंगा। जो अभी आपने देखा जस्ट इसका क्या मिलेगा आपको, अपोजिट।